29 अक्टूबर 1954 को जन्मी ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस सलमा आगा ने न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ काम किया बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है। 80 और 90 के दशक में वह एक सफल अदाकारा रही। पाकिस्तान के कराची में ये पैदा हुई थी और आज भारत में ही रह रही हैं, मगर फिल्मों से गायब हो चुकी हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर सलमा आगा कहाँ है और आज कैसी जिंदगी अपनी बिता रही है और उनके जीवन काल में क्या क्या उन पर बीती। सलमा आगा की मां का नाम नसीरन आगा था और पिता का नाम लियाकत गुल आगा। वहीं एक्ट्रेस की नानी का नाम अनावरी था, जिन्होंने पहली शादी शरीर गजनवी से की थी और दूसरी शादी जुगल किशोर मेहरा से। बताया जाता है कि राज कपूर के मामा अभिनेता जुगल किशोर मेहरा थे और सलमा की मां राज कपूर की बहन लगती थी। ऐसे में नानी के कारण सलमा आगा का कपूर खानदान से रिश्ता भी जुड़ा था। सलमा ने एक बार बताया था कि राज कपूर उन्हें फिल्म हिना में लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन नानी फिल्मों के खिलाफ थी। सलमा आगा स्कूल फंक्शन में हिस्सा लेती थी और उन्हें गायकी का शौक भी था, तो वह गाना गाती थी। जब पहली फिल्म निगाह मिली तो उन्होंने उसमें भी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए को अपनी आवाज दी थी, जो आज तक फेमस है। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमा आगा के जीवन में एक दो नहीं बल्कि 4 शख्स की एंट्री हुई थी। पहले इनकी लाइफ में लंदन बेस्ट बिजनेसमैन अजय सिप्रा आए। इनके साथ अफेयर लंबा चला, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई और उनका ब्रेकअप हो गया। सलमा आगा की पहली शादी जावेद शेख से हुई, जो कि पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर थे। ऐसे में एक्ट्रेस ने भारतीय फिल्में छोड़कर पाकिस्तानी फिल्में करनी शुरू कर दी थी। वहां उनका सिक्का नहीं चला तो बाद में उनका तलाक ही हो गया। फिल्मी दुनिया दोस्तों बहुत ही अजीब है। हिंदुस्तान से निकली पाकिस्तान गई, पाकिस्तान डायरेक्टर से शादी की ताकि फिल्में मिले, लेकिन वहां जब जम नहीं पाई तो रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद सलमा आगा की दूसरी शादी 1989 में स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान से हुई। लंबे समय चलने के बाद 2010 में ये शादी भी टूट गई। हालांकि इनसे ही एक्ट्रेस के 2 बच्चे हुए, बेटी जरा जो कि फिल्मों में एक्टिव है और बेटा अली खान। हालांकि दोस्तों ये किस्सा यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि साल 2011 में सलमा आगा ने तीसरी शादी की थी। इस बार दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह शोहर से इनकी शादी हुई थी। उस समय एक्ट्रेस 55 साल की थी। इनसे इन्हें बेटी सशा हुई। हालांकि एक्ट्रेस पति से अलग रहती हैं। एक्ट्रेस सलमा आगा अब अपने परिवार के साथ मुंबई में तो रहती हैं, मगर पति दुबई में रहते हैं। एक्ट्रेस एक्टिंग छोड़ फिल्में बनाती हैं और उनको प्रोड्यूस करती हैं। 2016 में इन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई थी। निगाह फिल्म से रातों रात स्टार तो बनी सलमा आगा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उलझी रही। सलमा आगा का जादू चारों तरफ बिखरे हुए था। उसके बावजूद भी उनके जीवन में खुशहाली ही नहीं थी। 3 शादियां, 1 अफेयर, लेकिन सुकून कहीं नहीं। जैसा कि हमने आपको आगे बताया कि सलमा आगा के नाना जुगल किशोर थे और राज कपूर के सगे मामा थे। इस लिहाज से सलमा की मां नसीर आगा राज कपूर की बहन लगती। सलमा की नानी ने राज कपूर से कहा था कि कोई निर्माता उन्हें मौका ना दे। इसी वजह से सलमा को काम मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। यानी कि आप ये कह सकते हैं उनके खुद के ही घर में उनके दुश्मन बसे हुए थे। आप इसे चाहे कोई भी लिहाजे में ले लीजिए, लेकिन सलमा आगा को अपने घर में ही रुकावटों का सामना करना पड़ा। सलमा आगा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि निगाह फिल्म उन्हें इत्तेफाक से मिली। वो नौशाद साहब के घर एक गाने के सिलसिले में पहुंची थी। यहीं उनकी मुलाकात B.R. चोपड़ा से हुई, जो उस समय फिल्म तलाक 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 बना रहे थे। चोपड़ा साहब को सलमा की आवाज़ पसंद आई और वहीं उन्हें फिल्म का ऑफर भी मिल गया। इसी फिल्म का नाम विवाद के बाद बदल कर निगाह कर दिया गया। सलमा आगा का जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश बचपन लंदन में बिताया। उनके पिता एक कालीन व्यापारी थे और उनकी मां एक गायिका और अभिनेत्री थी। उन्होंने 9 साल की उम्र में लंदन में अपने परिवार के साथ रहना शुरू किया। आपको बता दें फिल्म निकाह में उनके अभिनय और गायन के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। आपको बता दें सलमा आगा एक प्रशिक्षित गायिका भी हैं और किराना घराने से ताल्लुक रखती हैं। तो दोस्तों एक बेहतरीन अदाकारा सलमा आगा से जुड़े हुए उनके रोचक तथ्य आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।